नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई और लोन को कि क्यों कम करें। बहुत लोगों को लोन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है। ये सोच लेते हैं कि हाँ 10 लाख का लोन ले लिए है, महीना महीना इतना पे कर देंगे तो इतना टाइम में ये हो जाएगा। लेकिन उसमें इंटरेस्ट के रूप में आप कितना पैसा दे रहे हैं वो आपको जानना रहता है। और वो जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं पैसा आप, वो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, जरूरी नुकसान है कुछ हद तक, लेकिन उतना भी नहीं देना रहता है। और ये चीज के जानकारी के लिए आप एक चीज कर सकते हैं। आप अपना फोन लीजिए और उसमें गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर में जाकर होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर बोल के टाइप कीजिए। जो भी आता है जो जिसको फ्री में यूज कर सकते हैं वो खोल लीजिए। वो आपको ऐसे दिखेगा और उसमें जाकर आप अपना लोन अमाउंट, इंटरेस्ट और टेन्योर लगाकर देखिए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देते हैं। तो हम इस इधर लोन अमाउंट रखेंगे 50 लाख। अगर 50 लाख की लोन 30 साल के टेन्योर से 9.5% के इंटरेस्ट से देंगे। यूजुअली वो एवरेज रेट रहता है 9.5%, तो वो 9.5% लगा रहे हैं। तब देखते हैं तो आपके लिए क्या बोला जाता है लोन देते वक्त। यूजुअली ये 50 लाख का लोन ले रहे हैं, 30 साल में चुका सकते हैं, 9.5% इंटरेस्ट रेट है और आपका मंथली ईएमआई सिर्फ 42,000 है। 42,043 रुपीज मंथली ईएमआई इतना है। आपका सैलरी होगा कहीं 1 लाख। आप सोच लेंगे कि हाँ 40% ईएमआई में जा सकता है, ठीक है 30 साल में चुकती हो जाएगा, देते देते मेरा सैलरी बढ़ते जाएगा। साल ब साल इंक्रीमेंट तो मिलता ही है। जॉब स्विच करेंगे तो 20-30% मिनिमम इंक्रीमेंट होता ही है, तो उसके हिसाब से हम आराम से 40 चुका दे देंगे। लेकिन वहां पर आप टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं ये देखना है। 30 साल अगर आप हर महीना 42,000 रुपया ईएमआई के फॉर्म में, ईएमआई के रूप में चुकती करते रहेंगे, तो आपके लिए हुए 50 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आप 1,01,35,000 रुपया सिर्फ ब्याज के रूप में दे रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में। तो आप अपने 50 लाख चुकती करने के लिए 1,51,35,000 रुपया बैंक को दे रहे हैं। तो ये 1,10,01,00,000 रुपया आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो नुकसान तो हुआ ही 30 साल पे। वही अगर आप 25 साल पे भी करेंगे उतना ही इंटरेस्ट रेट पर, तो आपका ईएमआई अमाउंट बढ़ जाएगा, बढ़ के 46,000 हो जाएगा। ठीक है, 4,000 का फर्क है ना, तो 25,000 में चुकती कर देंगे। 30 साल तक क्यों रखना है, 25 साल में घर अपना हो जाएगा। ऐसे सोच के आप कर भी लेते हैं, फिर भी उस पे आप सिर्फ इंटरेस्ट के रूप में 61,85,000 रुपया सिर्फ ब्याज के रूप में दे रहे हैं। तो 50 लाख की चुकती करने के लिए आप 1,11,85,000 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो ये जो है ये बहुत बड़ा नुकसान है। वही अगर आप एक कार लेना चाहते हैं, कार का दाम है 12 लाख। ठीक है, 12 लाख का कार है, वो आजकल बेयर मिनिमम है। क्योंकि अगर आपको एक ऑटोमेटिक वर्जन का एक फैमिली साइज सेडान भी अगर 5 सीटर वाला कार लेना है तो 12 लाख लग ही जाता है। तो 12 लाख का कार लेने के लिए आप सोचेंगे कि हाँ 1 लाख डाउन पेमेंट कर दूंगा, 11 लाख लोन ले लूंगा। इंटरेस्ट कितना है, 11%, 11.5%। ठीक है, उसका आपका टेन्योर 5 साल रहेगा। आप अगर 5 साल का टेन्योर देंगे तो मंथली ईएमआई कितना होगा, 24,000। लेकिन आप अपना 11 लाख की लोन चुकती करने में 3.5 लाख लगभग इंटरेस्ट में दे रहे हैं। तो ये नुकसान तो हुआ। उतना में आप आराम से एक रॉयल एनफील्ड बाइक ले सकते हैं जितना उसके ब्याज में दिए है। तो यही वजह होते हैं जिसके वजह से हमको अपना लोन ईएमआई कम करवानी चाहिए और लोन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लोज करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हाल ही में मेरा एक दोस्त एक पर्सनल लोन लिया था 3-3.5 लाख लगभग, और उसका टेन्योर था 5 साल। तो इन 5 सालों में वो जो ईएमआई देने वाला था वो हर महीना इंटरेस्ट के साथ जाते रहता है और वो भी बड़ा नुकसान हो जाता है।
तो मैं उसको एडवाइस किया कि नहीं, ये ईएमआई जो तुमको हर महीना 11-12 हज़ार जितना भी जा रहा है वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। कि वो बोला नहीं, मैं कम अमाउंट में इतना सब कुछ काम कर लिया हूँ, महीने में इतना ही पे करना पड़ता है। तो मैं उसको समझाया हूँ कि देखो, इतना तुम इंटरेस्ट के फॉर्म में दे रहे हो और जितना तुम प्रिंसिपल लिए हो उसमें से 40-50% मिनिमम तुम इंटरेस्ट के फॉर्म में ही दे रहे हो, तो इसमें तुम्हारा नुकसान है। वही ईएमआई को अगर तुम हटा दोगे प्रीपेमेंट करके, तो वो ईएमआई का अमाउंट जो है वो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो तुम्हारा सेविंग हो सकता है। तो इस तरह आप सोचना है, क्योंकि ईएमआई जो जा रहा है आपका कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। इसीलिए जैसे पैसे हो जाता है पर्सनल लोन्स, ये छोटे छोटे ईएमआई वाले जितने भी है, प्री पेमेंट कर देना बहुत अच्छा चीज है। प्री पेमेंट में या प्री क्लोजर चार्जेस, टैक्सेस, ये अमाउंट्स रहते हैं, ये थोड़ा ही ज्यादा है। लेकिन ये सोच के आप प्री पेमेंट करने से पीछे नहीं हटिए, क्योंकि ये जो छोटा अमाउंट आप प्री क्लोजर चार्जेस के रूप में दे रहे हैं ये इंटरेस्ट से बहुत गुना कम है। तो जब हो सके ये छोटे छोटे लोन्स या अपना बड़ा बड़ा लोन्स भी हाथ में पैसे हो गया तो प्री क्लोजर करना बहुत ही अच्छा चीज है, क्योंकि आपका मंथली इनकम आपका सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट बन सकता है। अपना 100% कभी भी जॉब में नहीं दीजिए। मान लीजिए आप 100% दे रहे हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना कि आप 12 आवर्स काम कर लीजिए, वैसे नहीं कीजिए। 100% आपको इनकम मिल रहा है, 100% आप दीजिए, लेकिन 100 की जगह पे 200% देकर नहीं आइए। बाद में घर आके ये नहीं रोना पड़े कि मेरा तो पूरा खून चूस लिया जॉब, अब मेरे पास कुछ भी एनर्जी नहीं है कुछ और करने के लिए। ये रोना रोने से अच्छा है कि उस चीज को आप अपने अपस्किल करने पे, कुछ साइड बिजनेस करने पे, साइड हसलिंग कीजिए, ये बहुत फायदा करता है। इससे आप जल्दी जल्दी ईएमआई भी चुकता कर सकते। यहाँ पर मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। चीजें जरूरी तो है, खरीदना तो है, लेकिन महंगे है। तो उसके लिए तुम्हारे पास खूब पैसा रहे तो कम पैसा में उसको खरीद सकते हो। वही तुम्हारे पास कम पैसा है तो वही चीज खरीदने के लिए तुमको ज्यादा ज्यादा पैसे लगाना है। ये चीज आपको दुनिया में सब जगह देखने को मिलता है। अमीर कम स्पेंड करता है, गरीब ज्यादा स्पेंड करता है। ये आपको सुनने में पैराडॉक्स लग सकता है, ये कैसे होगा, गरीब के पास पैसा रहता ही नहीं, वो कैसे ज्यादा स्पेंड करेगा। एक एग्जांपल देता हूं, 10 लाख की कार खरीदना है। अमीर आदमी क्या करता है, उसको सिंगल पेमेंट में नहीं तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में खरीद लेगा। वही जिसके पास कम पैसा रहता है, सोचिए किसी का इनकम सिर्फ 60-70 हजार है पर महीना, वो 10 लाख से ज्यादा पे करके वही चीज को खरीदता है। इससे भी सिंपल एग्जांपल मैं एक बार कहीं देखा था, एक इकोनॉमिस्ट इसको एक एग्जांपल दे के बोलते हैं जूते का। एक अमीर आदमी महंगा जूता खरीदता है 2000 वाला। समझिए 2000 उतना महंगा नहीं है आजकल, बेयर मिनिमम है, लेकिन अच्छा रेंज में अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो मिनिमम 2000 तो आपको स्पेंड करना पड़ता है। वही 2000 एक गरीब के पास नहीं रहता, लेकिन जूता तो उसको भी जरूरी है। या कोई कम इनकम वाला एम्प्लॉय रहता है, जूता तो उसको भी जरूरी है। तो वो क्या करता है, वो 400-500 वाला जूता खरीद लेता है। ये अमीर आदमी जो 2000 वाला जूता खरीदा है, वो उस जूते को 5 साल आराम से यूज कर सकता है, क्योंकि उसका क्वालिटी ज्यादा है। वही गरीब इंसान या कम सैलरी वाला एम्प्लॉय जो 400-500 में जूते खरीदता है, वो जूता उसके डेली यूसेज पे 4-5 महीने में खराब हो जाता है। तो वो हर 4-5 महीने में एक नया जूता खरीदना है। सालाना 3 जूता, 5 साल में 15 जूता, 15 जूता का 500 गुना। समझे? तो वही चीज के लिए, वही काम के लिए अमीर कम पैसा खर्च करता है, गरीब ज्यादा पैसा खर्च करता है, क्योंकि उस समय हाथ में जो पैसा रहता है ये बहुत कम रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को अपस्किल करके अपना सैलरी, अपना इनकम, अपना आय, अपना प्रॉफिट्स चाहे बिजनेस में बढ़ाते रहना है। जहां है वहां अगर स्टैग्नेट हो जाएंगे तो यही हाल होगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।